हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लॉ माइंड्स। आज हम चर्चा करते हैं शादी के बाद महिलाओं के अधिकारों के बारे में। अक्सर महिलाएं उत्पीड़न सहती है क्योंकि उनको अपने बहुत सारे अधिकारों के बारे में पता नहीं होता। आज हम महिलाओं के उन्हीं अधिकारों के बारे में चर्चा करते हैं। शादी समाज तौर पर नए परिवारों को जोड़ती है। बहुत लोग अपनी शादीशुदा जिंदगी को सफल करने में कामयाब होते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोगों, खासतौर पर महिलाओं को अपनी शादी में अत्याचार सहने पड़ते हैं। उन्हें इंडियन लीगल राइट्स को जानने की जरूरत है जो उन्हें भारतीय संविधान द्वारा मिले हैं, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा मिले हैं। अब हम एक एक करके अधिकारों के बारे में चर्चा करते हैं। हस्बैंड के घर में रहने का अधिकार। शादी के बाद वाइफ को अपने मैट्रिमोनियल घर में रहने का पूरा अधिकार है। वह घर हस्बैंड द्वारा बनाया गया, किराए का, जॉइंट फैमिली का या फिर पुश्तैनी घर भी हो सकता है। विधवा महिला को भी उसके मृत हस्बैंड के घर में रहने का हक दिया गया है। साथ ही अगर कपल कि डाइवोर्स प्रोसेस जारी है तो वाइफ को डाइवोर्स की डिक्री जारी होने तक हस्बैंड के घर में रहने का अधिकार है। वह घर हस्बैंड द्वारा बनाया गया, किराए का, जॉइंट फैमिली का या फिर पुश्तैनी घर भी। स्त्री धन का अधिकार। स्त्री धन का मतलब शादी में वाइफ को मिला हुआ धन, जैसे कि गिफ्ट्स और पैसे। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के सेक्शन 14 और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में सेक्शन 27 के तहत वाइफ अपना स्त्रीधन मांग सकती है, चाहे वो स्त्रीधन उसके पति या ससुराल वालों के पास ही क्यों ना रखा हो। उस स्त्रीधन पर केवल महिला का ही हक रहेगा। अगर कोई व्यक्ति महिला के स्त्रीधन को उसे देने से इनकार कर देता है तो घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण 19A अधिनियम के तहत महिला शिकायत दर्ज कर सकती है। यदि आपको जो शादी के टाइम में, शादी के बाद धन दिया गया है, पैसे मिले हैं, गोल्ड मिला है, जो भी, अगर वह आपके ससुराल वाले आपको नहीं दे रहे हैं, देने के लिए मना कर रहे हैं और कहते हैं हमारे पास नहीं है, तो आप उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा सकती हैं। अगला है बच्चों की कस्टडी का अधिकार। अगर कपल का डाइवोर्स हो रहा है या हो चुका है तो वाइफ अपने बच्चे की कस्टडी ले सकती है, मुख्यतः जब बच्चा 5 साल से छोटा है। इसी के साथ अगर वाइफ अपना ससुराल छोड़कर जा रही है तो वो बिना किसी कानूनी कार्यवाही के अपने बच्चे को अपने साथ ले जा सकती है। और अगर घर में झगड़े की सिचुएशन पैदा होती है तो वाइफ अपने बच्चे की कस्टडी अपने पास रख सकती है, चाहे वाइफ और हस्बैंड को इक्वल कस्टडी राइट्स ही क्यों ना मिले हो। अबॉर्शन कराने का अधिकार। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के तहत महिला को ये अधिकार है कि वह अपनी मर्जी से अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को खत्म कर सकती है। इसके लिए महिला को अपने ससुराल वालों या अपने पति की सहमति की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी 24 हफ्तों से ज़्यादा की हो जाती है तो उसे अबॉर्ट कराने के लिए कोर्ट की परमिशन की ज़रूरत पड़ती है। कोर्ट से 24 हफ्तों से ज़्यादा की प्रेगनेंसी खत्म करने का ऑर्डर बहुत रेयर केसेस में ही मिलता है। संपत्ति लेने का अधिकार। 2005 के हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के संशोधन के तहत मैरिड या अनमैरिड बेटी अपने पिता की प्रॉपर्टी पर बराबरी का अधिकार रखती है। बेटी की शादी हो गई हो, विधवा हो, तलाकशुदा हो या किसी और परिस्थिति में हो, वह अपने पिता की प्रॉपर्टी में बराबरी का अधिकार रखती है। हालांकि अगर पिता ने विल बनाकर बेटी को बेदखल किया तो विल के आधार पर उसे पिता की प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दिया जाएगा। इसी तरह वाइफ अपने पहले हस्बैंड की प्रॉपर्टी पर अपना अधिकार जता सकती है। हालांकि यह अधिकार तभी मांगा जा सकता है जब हस्बैंड ने उसे प्रॉपर्टी से बेदखल करने की विल ना बनवाई हो। इसके साथ ही अगर किसी महिला का हस्बैंड उसे डाइवोर्स दिए बिना दूसरी शादी कर लेता है तो उस सिचुएशन में हस्बैंड की पूरी प्रॉपर्टी पर पहली वाइफ का अधिकार माना जाता है। ऐसे ही अपने अधिकारों के बारे में जानकारी रखने के लिए बने रहे मेरे चैनल लॉ माइंड्स के साथ।
अगर किसी महिला का हस्बैंड उसे डाइवोर्स दिए बिना अगर आपको किसी भी टॉपिक से जुड़ी कोई भी लीगल एडवाइस चाहिए, वो भी फ्री में, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लीगल एडवाइस वाला लिंक है वहाँ पर मेरी वेबसाइट विजिट करके अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं और फिर मैं आपसे कनेक्ट करूँगी और आपको आपका सॉल्यूशन दूँगी। और ऐसे ही लीगल अपडेट्स के लिए बने रहे मेरे चैनल लॉ माइंड्स के साथ। प्लीज़ like my video, share my video and comment on my video and please subscribe my channel. Thank you so much.